अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है हक़ की तलाश, आज उसके तीसरे एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। जहाँ पे सिलसिला टूटा था हमारे दूसरे एपिसोड में, वहाँ से आज मैं शुरू करता हूँ। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद व सुन्नत को समझा तो मुताला करना शुरू कर दिया, कुरान करीम का, अहादीस नबविया का मुताला, और ये चीज़ ना मेरे अंदर अल्लाह की रहमत से बढ़ती चली गई। मैंने दूसरे एपिसोड में बताया था कि हमारी सोसाइटी में ना बड़ा एक अजीब सा एक इम्पैक्ट है। हमें ये कहा जाता है कि जो इमाम मस्जिद है, जो ख़तीब है, उससे आपने सवाल नहीं करना। अगर आप करेंगे तो ये उसकी तौहीन है। यही सबसे बड़ा जुर्म है जो किया जा रहा है। यानी एक आपका ऑरेटर, एक ख़तीब है, एक आपका पेशवा है, एक आपका इमाम है, और आप उससे ही सवाल नहीं कर सकते। और फिर उस चीज़ के बारे में जिसका रिलेशन आपकी दुनिया और आखिरत के साथ है, यानी आपका रिलीजन, आपका दीन, आपका मज़हब। गांव के लेवल तक तो ये चीज़ बहुत हद तक लोगों के दिमागों में सरायत कर चुकी है कि डोंट आस्क एनी क्वेश्चन टू द ऑरेटर। आपने इसको उस स्कॉलर के साथ, उस वक़्त के इमाम के सामने कोई सवाल नहीं करना, उसे एहतराम देना है बस जितना हो सके। वो चाहे आपको गुमराही की दलदल में घुसाया जा रहा है, लेकिन आपने उससे सवाल नहीं करना। मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की समझ आती गई, सुन्नत की समझ आती गई, अपने ऊपर लागू करता गया। 5 वक़्त नमाज़ों की पाबंदी हो गई। लेकिन एक जो बड़ी अजीब चीज़ हुई वो ये, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँगा। जब आपको सही दीन की समझ आ जाए तो उसको अपनाने के बाद उसको अपने ऊपर मुसल्लत मत करें। और यही हुआ मेरे साथ भी। मैंने एक एक चीज़ में, यानी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि फ़लाँ ठीक क्यों नहीं हो रहा, इसे ऐसे होना चाहिए, इसे ऐसे होना चाहिए। यानी वो रिलेटिव, वो ब्लड रिलेशंस, वो डियर वंस, वो करीबी रिश्तेदार जो दीन से बेबहरा थे, जो तौहीद से बेबहरा थे, जो सुन्नत से बेबहरा थे, मेरी तवक्कुआत ये होगी कि ये चंद लम्हों में ठीक हो जाए। अब जब आप ये तवक्को करते हैं ना, तो आपके उस रिश्ते से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। और हमारे नबी का तरीका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी का बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेन मिशन क्या था कि ये इस्लाम की तरफ आ जाए, ये जहन्नम से बच जाए। वो बच्चा बीमार हो गया, आप गए, उसके आखिरी वक्त था, आप पहुँचे, उसकी तीमारदारी की, उस बेटे से कहा, बेटा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लो। बेटे ने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा जो ये कह रहे हैं बेटा कर लो। उस बेटे ने कलमा पढ़ा, थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। यानी हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस यहूदी की भी जो कोशिश कर रहे हैं कि वो बच जाए, वो बच्चा जहन्नुम की आग से। असल दोस्ती तो ये है, ये दोस्ती नहीं है कि आपका एक दोस्त जो है उसका अकीदा ख़राब है, वो शिरक पे खड़ा है और आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। नहीं भाई, जहाँ जाता जाए, मेरे ताल्लुकात ख़राब ना हो, मेरी जो रिजर्वेशंस हैं वो अपनी जगह हैं, इसलिए मैं उससे अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकता। उसकी आखिरत बर्बाद हो रही है और आप जानते हैं बर्बाद हो रही है। आप अपनी आखिरत को संवारने बैठे हुए हैं और उसकी आपको फ़िक्र नहीं है। इससे बड़ी दुश्मनी कोई हो नहीं सकती। यही गलती मैंने की। कैसे?
कि चीज़ों को फ़ौरन फ्रेम अप किया कि ये फ़लाना ठीक क्यों नहीं, फ़लाना ठीक क्यों नहीं, फ़लाँ क्यों नहीं, फ़लाँ क्यों नहीं। जज्बात, आपको पता है कि जब बंदा जवान होता है और दीन की समझ आती है तो जज्बात उभरते हैं, वो फिर हर चीज़ को अप टू द मार्क देखना चाहता है, वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी, किसी किस्म की लचक नहीं देता किसी को भी। यही कुछ हुआ कि वो रवैयों में तलखी आ गई, छोटी छोटी चीज़ें बर्दाश्त ना करनी, अपनी फैमिली को समझाना, कोई नमाज नहीं अगर 5 वक्त फैमिली मेम्बर पढ़ा उसके ऊपर चीखना, उसके ऊपर फतवे लगाने कि तुमने तो ये कर दिया वो कर दिया। ये कोई इस्लाह नहीं, इस्लाह का तरीका नहीं था, ये जज्बात थे। इस्लाह का तरीका क्या है कि जब अल्लाह दीन की समझ दे दे तो दूसरों की इस्लाह, दर्द का जज्बा, मोहब्बत से, हिकमत से, दानाई से, बर्दाश्त से, रवादारी से दूसरे को समझाना। अली रज़ी अल्लाह को भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाके की तरफ जंग के लिए और कहा अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन लोगों को जंग से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना, तेरी दावत के ऊपर एक भी बंदा ईमान ले आया तो तेरी निजात के लिए वो काफ़ी है। लेकिन हम इस चीज़ से भागते हैं, यानी हम ये समझते हैं कि हमें समझ आ गई है, दूसरे को नहीं आई उसके ऊपर ठप्पा लगा दे, ये तो मुशरिक है, ये तो फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। इसमें कोई शक नहीं कि जो राह रास्त से हटा हुआ है, जो दीन से एराज़ करके बैठा हुआ है, जो ऐसा है वो दूर की गुमराही में जा पड़ा है। लेकिन क्या उसके ऊपर गुमराह होने का ठप्पा लगा के, लेबल लगा के, क्या हमने एक दाई होने का हक़ अदा कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुक्मा कल बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तुम तक एक भी बात दीन की पहुँचे दूसरों तक पहुँचा दो, एहसन तरीके से, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, बर्दाश्त के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, जब वो मुसलमान नहीं होते थे, इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, जब आप मक्का में तशरीफ़ लाए, फ़तह मक्का हुआ तो आपने कहा जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले वो अमान में है। इतना प्रोटोकॉल दिया अबू सुफियान को, वो इस्लाम ले आए थे तो प्रोटोकॉल दिया, इज़्ज़त दी। हालांकि आप सोचते कि ये वही अबू सुफियान है जिसने हमें हर लम्हा अज़ियत देने की कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मैं आज बदला लेने का वक्त है, आज इसमें बदला पूरी तरह लूँगा इससे। लेकिन नहीं किया, अपनी इज़्ज़त दी। हिंदा जिसने कलेजा चबाया था सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का, सैयदुश्शुहदा मिन अहलिल जन्ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ कर दिया। कितने कितने जराइम किए लोगों ने, कितने कितने जुल्म ढाए प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आपने उनको भी इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए माफ़ कर दिया। लेकिन हम जज्बात की बुनियाद पे बस वही लेबल ठप्पे लगा रहे हैं, फ़लाँ ये, फ़लाँ ये, फ़लाँ ये। कहाँ गई वो दावत, कहाँ गया वो एहसास का जज्बा? तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। जब दीन की समझ आ जाए, बर्दाश्त, रवादारी, अपने आप को सुकून में रखना, काम डाउन, रिलैक्स, हिकमत से बुलाना। और जिस तरह का आजकल तेज़ ज़िंदगी है, इसमें तो और भी ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत है, दूसरे का एहसास करने की ज़रूरत कि अगला जहन्नुम से बच जाए। जब तक वो ज़िंदा है आप उस पे ऊपर कोई लेबल, कोई ठप्पा कुछ नहीं लगा सकते। आप उसको समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो। एक बंदा भूखा है, उसको भूख लगी हुई है, आप उसे कहते हो इधर आओ, चलो नमाज़ पढ़ो, वो कहेगा मेरा पेट भूखा है, मुझे भूख लगी। ये बंदा कह रहा है मुझे नमाज़ पढ़ो। क्या ही बेहतर तरीका है कि आप उसे खाना खिलाएं, उसकी जो ज़रूरत है, जो आपकी ताकत में वो पूरी करें, उसे आहिस्ता आहिस्ता दीन की दावत दें। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस यहूदी के बच्चे के पास किस लिए जाते थे? कि ये इस्लाम पर आ जाए, ये दीन पर आ जाए, इसकी आखिरत संवर जाए, ये जहन्नुम से बच जाए। आप कहा करते थे अपने सहाबा को कि तुम जहन्नुम के किनारे पर खड़े थे, मैं तुम्हें खींच खींच कर जन्नत की तरफ लाता हूँ, यानी मैं तुम्हें जहन्नुम से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मैंने दीन का मुताला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया और बड़ी डिटेल से पढ़ा दीन को। एक दिन वही वहाँ मस्जिद, मैं अपनी गंदम का खेत था वहाँ, उसको ना वो पानी लगा हुआ था, तो मैं देखने गया तो वहाँ मस्जिद का भी वो ज़मीन थोड़ी सी उसके साथ ही थी, तो वो भी आए हुए थे वहाँ पे। मैंने कहा आप सब एक बात बताएं। कहने लगे जी पूछें। मैंने कहा अब आप और मैं यहाँ अकेले हैं, दोपहर का वक्त है, अल्लाह ऊपर देख रहा है, आप ये बताइए
कि ये जिन चीज़ों में आपने पब्लिक को उलझाया हुआ है, जिन चीज़ों की तरफ आप लोगों को लगाए हुए हैं, क्या ये चीज़ें हैं कुरान और सुन्नत में? इमाम साहब ने वाज़ेह इनकार कर दिया, कहने लगा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहने लगे यार कोई नहीं, मरने से पहले मैं तौबा कर लूँगा। ये है ऐसे बदबख्त लोगों की खसलत कि जो इमाम, जो पेशवा, जिनको लीडर बनाया जाता है एक लेवल तक, एक सोसाइटी तक, एक कम्युनिटी तक, वो कहता है कि मैं मरने से पहले तौबा कर लूँगा। भाई तौबा, तुम्हें पता है मौत कब आनी है? किसी को क्लियर नहीं है। और जिन लोगों को तो गुमराह कर रहा है, उन्होंने कब मरना तुम्हें पता है इस बात का? नहीं पता। यानी शैतान ने उसके ज़हन में ये बात डाल रखी थी कि मरने से पहले तौबा कर लेना, और लोगों को गुमराह करते रहो करते रहो करते रहो, तो ये नहीं चलेगा। तो आज के इस एपिसोड में मैंने जो मेन बात आपसे की वो ये है कि जब आपको दीन की समझ आ जाए तो अदम बर्दाश्त का जज्बा नहीं रखना, आपने बर्दाश्त करना है, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों को तौहीद की दावत देनी है, सुन्नत की दावत देनी है, नमाज की तरफ लेके आना है, मरहला वाइज। यानी एक बंदा है जो वो बहुत दूर है दीन से, आप सबसे पहले तौहीद की तरफ उसको दावत दें, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाक़यात सुनाएं, उसे कुरान करीम से जो है वो चीज़ें उसके सामने पेश करें ताकि वो समझे, फिर सहाबा की ज़िंदगियाँ उसके सामने रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर हुई, उसकी किस्मत में जन्नत में जाना हुआ तो वो ज़रूर अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो हम किसी को जो है वो जन्नत जन्म के ठेकेदार नहीं हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, खैर है का जज्बा, वेल विशर हम उस तरह से हो सकते हैं कि हम उसकी इस्लाह करें मोहब्बत से, नरमी से, हिकमत से, ताकि वो जहन्नुम की आग से बच सके और जन्नत में दाखिल हो जाए। एक भी बंदा हमारी दावत के ऊपर तौहीद पे आ गया, दीन पे आ गया, सुन्नत पे आ गया, तो हमारी कामयाबी के लिए, हमारी निजात के लिए काफ़ी है। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है quddus26@gmail.com। अगर आप मुझे व्हाट्सएप कोई सवाल पूछना चाहें, आप फ़ॉरेन कंट्री से हैं, पाकिस्तान से नहीं हैं, तो 00923217478219। अगर पाकिस्तान से हैं तो 03217478 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जो है ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिल सके। मेरे चैनल को मज़ीद फैलाइए ताकि हम सब के लिए ये जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया हुआ, सीरीज़ शुरू की हुई है हक़ की तलाश, ये सदका जारिया साबित हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफ़िज़।